सो नाउ अब हम लोग एलेंस की नोट से टेरेबेंथ ओलियम का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके फुल नेम की। तो इसका पूरा नाम है टेरेबेंथीनिए ओलियम। ठीक है, इसके प्रूवर जो है वो है सिडल, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसका प्रिपरेशन क्लास 6B से होता है। इसका कॉमन नेम ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन है। ये एक वोलेटाइल ऑयल होता है। ठीक है, नाउ अब आते हैं फिजिकल जनरल्स के पॉइंट पे। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कंजेशन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ विसरा, किडनीज, ब्लैडर, लंग्स, इंटेस्टाइन्स, यूट्रस विथ हैमरेज एंड मैलिग्नेंट टेंडेंसी। ठीक है, यहाँ आप सबसे पहले मार्क करो कंजेशन, हैमरेज एंड मैलिग्नेंट टेंडेंसी को। ठीक है, तो किसी भी केस में अगर आपको कंजेशन, इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है किसी भी ऑर्गन का, ठीक है, एंड साथ में वहाँ पर आपको हेमरेज भी देखने को मिल रहा है, साथ में आपको मैलिग्नेंसी भी अगर देखने को मिल रही है, तो इन दैट केस हम लोग टेरेबेंथ दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। टंग स्मूथ ग्लॉसी रेड एज इफ डिप्राइव्ड ऑफ पैपिला और एज इफ ग्लेज्ड, elevated papillae, coating peels off in patches, leaving bright red spots, or entire coating cleans off suddenly, dry and red, burning in tip। ठीक है, सो इसका टंग कैसा होता है? स्मूथ एंड ग्लॉसी रेड। ग्लॉसी रेड को मार्क करो। एज इफ डिप्राइव्ड ऑफ पैपिला, ठीक है, ऐसा लगता है कि ऊपर से पैपिला ही एकदम हट गया है, पैपिला है ही नहीं, जिसके कारण से वो एकदम ही ग्लॉसी अपीयरेंस शो कर रहा है। ठीक है, और एज इफ ग्लेज्ड, ठीक है, एंड ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है। एलिवेटेड पैपिला, अब यहाँ पे दोनों पॉइंट लिखा हुआ है, या तो पैपिला है ही नहीं ऐसा लग रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि उसका जो पैपिला है वो एलिवेटेड है। कोटिंग पील्स ऑफ इन पैचेस, इसका जो कोटिंग है वो पैचेस में पील होगा। ठीक है, जब आप इसके कोटिंग को रिमूव करोगे ना, तो वो पैचेस छोड़ता हुआ पील होता है। ठीक है, लिविंग ब्राइट रेड स्पॉट्स, और ये ब्राइट रेड स्पॉट छोड़ता हुआ पील होता है, पील ऑफ होता है। ठीक है, पायरोजिन की बात करें तो उसमें आपको पॉलिश टंग देखने को मिलता है। और इंटायर कोटिंग क्लीन्स ऑफ सडनली, ठीक है, या तो जो कोटिंग पील हो रहा है वो पैचेस छोड़ता हुआ पील होगा, या फिर पूरा का पूरा जो कोटिंग है वो एक ही बार में सडनली क्लीन हो जाएगा। ड्राई एंड रेड, ठीक है, हमने ब्राइट रेड स्पॉट देखा, ड्राई एंड रेड हो सकता है। बर्निंग इन टिप, ठीक है, सो यहाँ पर आप मार्क करो ग्लॉसी रेड इफ डिप्राइव्ड ऑफ पैपिला, ग्लेज्ड, एलिवेटेड पैपिला, ठीक है, एंड बर्निंग टिप, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ जीआईटी के सिम्टम्स पे आते हैं। यहाँ मेंशन किया हुआ है एब्डोमेन एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच, डिस्टेंशन, फ्लैचुलेंस, एक्सेसिव टिम्पेनाइटिस, मिटियोरिज्म। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। नाउ सबसे पहला तो यहाँ पे हमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड, यूनिक वर्ड मिल गया। ठीक है, आप इसको मार्क करो। पहला है एक्सेसिव टिम्पेनाइटिस, दूसरा है मिटियोरिज्म। ठीक है, सो यहाँ पर कंडीशन क्या है ना, कि बहुत ज़्यादा गैस होने के कारण, ठीक है, एब्डोमेन ऑब्वियसली डिस्टेंशन शो करेगा। ठीक है, एंड डिस्टेंशन के कारण क्या हो रहा है कि इसका जो एब्डोमेन है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टू टच हो जाता है। ठीक है, फ्लैचुलेंस है ही। एक्सेसिव टिम्पेनाइटिस, ठीक है, सो अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, स्वेलिंग देखने को मिल रहा है एब्डोमेन में, तो इन दैट केस हम लोग उसको टिम्पेनाइटिस बोलते हैं। मिटियोरिज्म का मतलब क्या हुआ बेसिकली, कि पहले ज़माने में ऐसा देखा जाता था, ऐसा माना जाता था कि आपके आसपास की चीज़ें तो आपको अफेक्ट करती ही हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो अर्थ के बाहर है, वो भी आपके हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, ये आप जब ऑर्गेनन पढ़ोगे ना तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो मिटियोरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो आपको पहले के ज़माने में ज़्यादा देखने को मिलता था, अभी क्लिनिकली ये आपको नहीं मिलेगा, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये टिम्पेनाइटिस वर्ड एंड मिटियोरिज्म वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
डायरिया, स्टूल, watery, greenish, mucus, frequent, profuse, fetid, bloody, burning in anus and rectum, fainting and exhaustion after. ठीक है, सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड आपको क्या मिलेगा? ग्रीनिश. ग्रीनिश को मार्क करो, ब्लडी को मार्क करो. हमने देखा ना कि इसमें मैलिग्नेंसी शो हो रहा था, हेमरेज भी था. ठीक है, सो अगर ब्लडी डायरिया हो रहा है, ग्रीन कलर का अगर स्टूल पास हो रहा है, तो इन दैट केस हम टेरेबिंथ दे सकते हैं. बर्निंग इन एनस एंड रेक्टम, अब ऑब्वियस ही बात है ना, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है. ठीक है, डायरिया के केस में वाटरी डायरिया हो रहा है, ग्रीनिश है, मतलब वहाँ पर अभी कुछ ना कुछ तो इन्फेक्शन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डेवलप कर चुका है. म्यूकस है, फ्रिक्वेंट, बार बार डायरिया हो रहा है, प्रोफ्यूज हो रहा है, फिटेड मतलब बहुत ज़्यादा बदबू के साथ सड़ा हुआ टाइप का. ठीक है, एंड ब्लडी डायरिया हो रहा है. तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर रेक्टम में, तो बर्निंग इन एनस एंड रेक्टम फील होगा. फेंटिंग एंड एग्जॉशन आफ्टर, मैलिग्नेंसी का केस है, साथ में इतना ज़्यादा प्रोफ्यूज अगर डायरिया हो रहा है, तो वहाँ पर आपको फेंटिंग भी देखने को मिल सकती है, या फिर आपको एग्जॉशन भी देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. यहाँ लिखा हुआ है वॉर्म्स. ठीक है, वॉर्म्स के लिए हम लोग बहुत सारे मेडिसिन को पढ़ते हैं. जैसे वॉर्म इन्फेस्टेशन के लिए आपको बहुत सारा मेडिसिन मिल जाएगा, जैसे सबाडेला, सीना, स्पाइजेलिया, स्टैनम. ठीक है, सो बहुत सारा मेडिसिन जो है आपको वॉर्म के केस में देखने को मिलेगा. तो टेरेबिंथ जो है वो भी हम वॉर्म के केस में देते हैं. क्या लिखा हुआ है? वॉर्म्स विथ फाउल ब्रेथ, चोकिंग, ड्राई हैकिंग कफ, टिकलिंग एट एनस, एस्केराइड्स, टेप वॉर्म सेगमेंट्स पास्ट. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली कंडीशन क्या हो रहा है ना कि अच्छा, यहाँ पे वॉर्म्स है. ठीक है, विथ फाउल ब्रेथ. फाउल ब्रेथ की अगर बात करें तो बेसिकली यहाँ पर कंडीशन क्या है ना कि ये जो फाउल ब्रेथ है वो बेसिकली फीको ओरल जो वॉमिटिंग हो रही है उसके कारण से ये हो रहा है. ठीक है, एंड साथ में कंडीशन क्या है? चोकिंग. ठीक है, वॉर्म इन्फेस्टेशन का केस है, फीको ओरल वॉमिटिंग हो रही है, साथ में इंपॉर्टेंट वर्ड है चोकिंग. ठीक है, चोकिंग को मार्क करो. ना अब अगर ये फीको ओरल वॉमिटिंग हो रही है, गले में प्रॉब्लम होगा. ड्राई हैकिंग कफ. हैकिंग का मतलब क्या होता है कि गला में कुछ फंसा हुआ है, उसे क्लियर करना, क्लीन करना, दैट इज कॉल्ड हैकिंग कफ. टिकलिंग एट एनस. ठीक है, वॉर्म इन्फेस्टेशन है तो आपको टिकलिंग एट एनस मिलेगा क्योंकि वहाँ पे वॉर्म्स प्रेजेंट हैं. एस्केराइड्स, टेप वॉर्म सेगमेंट्स पास्ट. स्टूल में आपको टेप वॉर्म का सेगमेंट्स दिखेगा. ठीक है, तो नाउ वॉर्म्स के साथ वॉर्म्स के लिए बहुत सारा मेडिसिन मिलेगा, बट यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो डिफ्रेंशिएट कराने में हेल्प करेगा, दैट इज चोकिंग. ठीक है, सो चोकिंग वर्ड को मार्क करो एंड टेप वॉर्म सेगमेंट्स पास, इसको भी मार्क करो. सो बेसिकली यहाँ वॉर्म्स प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो इन दैट केस हम टेरेबिंथ दे सकते हैं. नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं. हेमरेजेस फ्रॉम बॉवेल. वॉर्म इन्फेस्टेशन है, बॉवेल्स में प्रॉब्लम होगा. ठीक है, ऑब्वियसली वहाँ पर अगर वॉर्म है तो वो उस जगह को इरोड करेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन को. विथ अल्सरेशन, अल्सरेशन भी कॉज करेगा. पैसिव डार्क विथ अल्सरेशन और एपिथेलियल डिजेनरेशन. ठीक है, वॉर्म अगर वहाँ पर है म्यूकस मेम्ब्रेन में इंटेस्टाइन के, तो अल्सरेशन कॉज करेगा, वहाँ से पैसिव डार्क ब्लड आएगा. ठीक है, विथ अल्सरेशन और एपिथेलियल डिजेनरेशन ये देखने को मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं. नाउ ये यूरिनरी सिस्टम का जो पहला पॉइंट है ना, पहला सिम्टम जो लिखा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ भी है, तो इसको आप स्टार मार्क कर लो. द यूरिन हैज़ द ओडर ऑफ वॉयलेट्स. ठीक है, ओडर ऑफ वॉयलेट्स यूरिन का किस मेडिसिन में मिलेगा? टेरेबिंथ. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करो आप. नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं. हेमेचूरिया, ब्लड थॉरोली मिक्स्ड विद द यूरिन, सेडिमेंट like coffee grounds, cloudy, smoky, albuminous, profuse, dark और black, painless. ठीक है, सो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है आप उसको पहले मार्क करो. हेमेचूरिया. ठीक है, यूरिन में ब्लड आ रहा है. कैसा सेडिमेंट देखने को मिल रहा है? कॉफ़ी ग्राउंड, कॉफ़ी के कलर का. ठीक है, इसको मार्क करो, कॉफ़ी ग्राउंड. एंड इम्पॉर्टेंट क्या है? पेनलेस. ठीक है, हेमेचूरिया है लेकिन पेनलेस है, तो इन दैट केस हम टेरेबिंथ दे सकते हैं.
सो हिमेचूरिया, ब्लड थॉरोली मिक्सड विद द यूरिन, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। सेडिमेंट कैसा है, कॉफ़ी ग्राउंड के जैसा। क्लाउडी, क्लाउडी यूरिन आने का मतलब क्या हुआ बेसिकली कि उसमें प्रोटीन आ रहा है, प्रोटीन यूरिया का कंडीशन हो गया, ठीक है। स्मोकी, एल्ब्यूमिनस, प्रोटीन, ठीक है। प्रोफ्यूज, डार्क और ब्लैक, इस तरीके का यूरिन देखने को मिलेगा। पेनलेस, इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसको आप स्टार मार्क करना। एसाइटिस विथ एनासार्का इन ऑर्गेनिक लीजन्स ऑफ किडनी, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली कंडीशन क्या हो रहा है कि प्रोटीन यूरिया हो रहा है किडनी में प्रॉब्लम होने के कारण, उसके कारण से आपको एनासार्का देखने को मिल रहा है। एनासार्का मतलब फुल बॉडी का जो एडेमा हो गया। ड्रॉप्सी आफ्टर स्कारलेटिना, ठीक है। सो ये जो ड्रॉप्सी का कंडीशन कब हो रहा है, आफ्टर स्कारलेटिना के केस के बाद। तो यहाँ पर आप मार्क करो एसाइटिस विथ एनासार्का अगर आपको देखने को मिले तो इन दैट केस आप टेरेबिंथ दे सकते हो। नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं, वॉयलेंट बर्निंग एंड ड्रॉइंग पेन्स इन किडनी, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। सो अब ये वॉयलेंट बर्निंग एंड ड्रॉइंग पेन किस कारण से हो सकता है, ठीक है। सो अगर मान लो स्टोन वहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है, स्टोन वहाँ से पास कर रहा है यूरेथ्रा से, किडनी से होकर, ब्लैडर से होकर, ठीक है। तो वो जो स्टोन का पाथवे है जिस पर वो ट्रैवल कर रहा है, उसके कारण से क्या होगा कि यूरेथ्रा में, किडनी में, ब्लैडर में काफ़ी ज़्यादा ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। सो अब ये वॉयलेंट बर्निंग एंड ड्रॉइंग पेन किस कारण से हो सकता है, ठीक है। सो अगर मान लो स्टोन वहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है, स्टोन वहाँ से पास कर रहा है यूरेथ्रा से, किडनी से होकर, ब्लैडर से होकर, ठीक है। तो वो जो स्टोन का पाथवे है जिस पर वो ट्रैवल कर रहा है, उसके कारण से क्या होगा कि यूरेथ्रा में, किडनी में, ब्लैडर में काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट बर्निंग एंड ड्रॉइंग पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। सो या तो ये स्टोन के कारण भी हो सकता है या फिर अगर यूटीआई हो तो उस कारण भी हो सकता है। वॉयलेंट बर्निंग एंड कटिंग इन ब्लैडर, टेनेस्मस, सेंसिटिव हाइपोगैस्ट्रियम, सिस्टाइटिस एंड रिटेंशन फ्रॉम एटोनी ऑफ फंडस, ठीक है। सो यहाँ पर कंडीशन क्या हो रहा है कि ब्लैडर में इन्फेक्शन हो रहा है, ब्लैडर में इन्फेक्शन अगर होगा, यूरिन अगर वहाँ से पास करने का कोशिश करेगा तो वहाँ पर टेनेस्मस मतलब दिक्कत होगा यूरिन पास करने में, ठीक है। नाउ वॉयलेंट बर्निंग एंड कटिंग इन ब्लैडर, टेनेस्मस, सेंसिटिव हाइपोगैस्ट्रियम, ये सेंसिटिव हाइपोगैस्ट्रियम किसके कारण हो रहा है, ब्लैडर में प्रॉब्लम होने के कारण, ठीक है। सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लामेशन इन द ब्लैडर, एंड रिटेंशन फ्रॉम एटोनी ऑफ फंडस, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैडर के फंडस की बात हो रही है बेसिकली कि ब्लैडर का जो फंडस है उसमें एटोनिसिटी हो जाएगी जिसके कारण से वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, एंड प्रेशर क्रिएट होगा तो वहाँ पर आपको रिटेंशन ऑफ यूरिन देखने को मिलेगा, ठीक है। एल्ब्यूमिनूरिया एक्यूट इन अर्ली स्टेज, ठीक है। अगर एक्यूट या अर्ली स्टेज में आपको एल्ब्यूमिनूरिया देखने को मिल रहा है तो इन दैट केस आप टेरेबिन दे सकते हो। व्हेन ब्लड एंड एल्बुमिन अबाउंड मोर देन कास्ट एंड एपिथेलियम, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो रहा है कि ब्लड और एल्बुमिन जो हो रहा है ये दोनों बाउंड कर रहे हैं एक दूसरे से एंड कास्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। एंड एपिथेलियम सेल्स भी आपको देखने को मिलेगा कास्ट में, ठीक है। सो बेसिकली आपको एल्बुमिन एंड ब्लड का बॉन्ड ज़्यादा देखने को मिलेगा मोर देन कास्ट एंड एपिथेलियम। आफ्टर डिप्थेरिया या स्कारलेटिना या टाइफॉइड अगर आपको ये एल्ब्यूमिनूरिया का केस देखने को मिले तो इन दैट केस आप टेरेबिन दे सकते हो। सो ब्लड देखने को मिले, एल्ब्यूमिन देखने को मिले, एपिथेलियल सेल्स देखने को मिले, तो इसको हम मतलब ये ब्लड, एल्ब्यूमिन, एपिथेलियल सेल जो है ना ये सब मिलके क्या बना रहा है, कास्ट, ठीक है। नाउ यूरिन रिच इन एल्बुमिन एंड ब्लड, यूरिन में हिमेचूरिया हो रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम तो है ही, तो ब्लड तो है ही, साथ में एल्बुमिन भी है, ठीक है। बट फ्यू इन एनी कास्ट, अगर फ्रीली फ्लो हो रहा है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्बुमिन एंड ब्लड देखने को मिलेगा आपको यूरिन में, ठीक है।
लेकिन अगर वो बाउंड कर रहा है एक दूसरे से तो वहाँ पर आपको कुछ कास्ट, एल्बुमिन और ब्लड का कुछ कास्ट देखने को मिलेगा। एग्रावेशन फ्रॉम लिविंग इन डैम्प ड्वेलिंग, ठीक है। सो अगर डैम्प एरिया के आसपास अगर ये रहता है तो इन दैट केस टेरेबिन्थ को एग्रावेशन हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट सिम्टम जो है ना वो आपको कैंथरिस से कंफ्यूज कराएगा। इसमें क्या मेंशन किया हुआ है, स्ट्रैंगुरी स्पैस्मोडिक रिटेंशन ऑफ यूरिन, ठीक है। एंड स्ट्रैंगुरी वर्ड साथ में यूरिन का प्रॉब्लम जैसे ही दिमाग में आता है हमारे दिमाग में मेडिसिन आती है कैंथरिस, ठीक है। एंड ये इसको कंफ्यूज कराने में हेल्प करता है। कैंथरिस में क्या मेंशन है, बर्निंग कटिंग पेन इन द यूरेथ्रा ड्यूरिंग मैच्योरेशन, ठीक है। सो यूरिन पास करने के समय इसको बर्निंग एंड कटिंग पेन होता है यूरेथ्रा में। वॉयलेंट टेनिसमस एंड स्ट्रैंगुरी वो मेंशन किया हुआ है कैंथरिस में, ठीक है। सो अगर आपको सिर्फ स्ट्रैंगुरी स्पैस्मोडिक रिटेंशन ऑफ यूरिन देखने को मिले तो दैट इज टेरेबिन्थ, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें, परप्यूरा हेमोरेजिका, फ्रेश एकाइमोसिस इन ग्रेट नंबर्स फ्रॉम डे टू डे, ठीक है। कि बेसिकली अगर ये बोले ना तो डेंगू फीवर का जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर। परप्यूरा हेमोरेजिका का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर स्किन पर आपको, परप्यूरा हेमोरेजिका का मतलब क्या हुआ कि पर्पल रैशेस देखने को मिलते हैं, फ्रेश इकाइमोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। सो इन दैट केस हम टेरेबिन्थ दे सकते हैं। यहाँ पर आप परप्यूरा हेमोरेजिका को मार्क करो एंड डे टू डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनिक वर्ड आया, ठीक है, तो इसको मार्क करो, ये आपको टेरेबिन्थ में देखने को मिलता है, ठीक है। रिलेशनशिप की बात करें तो टेरेबिन्थ इज रिकमेंडेड एज अ प्रोफाइलैक्टिक इन मलेरिया एंड अफ्रीकन फीवर, ठीक है। सो अफ्रीकन फीवर एंड मलेरिया के केस में एज अ प्रोफाइलैक्टिक हम लोग टेरेबिन्थ को यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टेरेबिन्थ ओलियम।